गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और खेतों में खड़ी फसलें धीरे धीरे हिल रही थीं। सूरज अभी अभी उग रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी पूरे गांव को चमका रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर के बाहर एक लड़का चारपाई पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसका नाम अंकुश था। अंकुश अक्सर यही सोचता रहता था, कुछ लोग इतने खुशकिस्मत क्यों होते हैं और कुछ की जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी क्यों होती है। उसके पिता एक साधारण किसान थे, मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन फिर भी घर की हालत कभी ज्यादा अच्छी नहीं रही। अंकुश को हमेशा लगता था कि उनकी जिंदगी ऐसी इसलिए है क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मेहनत से कुछ नहीं होता, सब किस्मत का खेल है। उसका दोस्त विराज हर बार उसे समझाने की कोशिश करता। विराज कहता, नहीं अंकुश, मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अंकुश हंसकर कह देता, अगर मेहनत से सब कुछ होता तो मेरे पापा सबसे अमीर होते। विराज चुप हो जाता। अंकुश का विश्वास साफ था, किस्मत सब कुछ तय करती है। एक दिन गांव में एक खबर फैली। शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आने वाला था। वह गांव के युवाओं को काम देने वाला था। जो भी अच्छा काम करेगा उसे शहर में बड़ी नौकरी मिल सकती थी। गांव के सभी लड़के उत्साहित हो गए। अंकुश भी गया। व्यापारी ने सबको एक छोटा सा काम दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें बीज देता हूं। जो भी इस बीज को 1 महीने में सबसे अच्छा पौधा बनाकर दिखाएगा उसे मैं शहर ले जाऊंगा। सबको एक एक बीज दिया गया। सब घर चले गए। लेकिन अंकुश ने बीज को देखकर कहा, यह सब किस्मत का खेल है। जिसका बीज अच्छा होगा वही जीतेगा। उसने बीज को बस मिट्टी में डाल दिया और फिर उसकी ज्यादा परवाह नहीं की। लेकिन उसका दोस्त विराज रोज पौधे को पानी देता, मिट्टी ठीक करता, धूप दिखाता। 1 महीना बीत गया। जब सब अपने अपने पौधे लेकर व्यापारी के पास पहुंचे तो ज्यादातर पौधे अच्छे थे। विराज का पौधा भी मजबूत था, लेकिन अंकुश का पौधा छोटा और कमजोर था। व्यापारी ने विराज को चुना। विराज शहर चला गया। अंकुश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, देखा, किस्मत अच्छी थी उसकी। लेकिन उसके पिता चुपचाप उसे देख रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, कभी कभी हम हारते किस्मत से नहीं, अपनी सोच से हैं। अंकुश ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद एक और घटना हुई। गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसका नाम था सत्येन। वो बहुत शांत स्वभाव का था। लोग कहते थे कि वह बहुत समझदार आदमी है और उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। एक दिन अंकुश उससे मिलने गया। सत्येन ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अंकुश बोला, मेरी किस्मत खराब है। सत्येन मुस्कुराया। उसने अंकुश को एक सिक्का दिया और कहा, जब भी कोई फैसला लेना हो इस सिक्के को उछालना। अंकुश को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, ठीक है। अब वह हर फैसला सिक्का उछाल कर लेने लगा। अगर हेड आता तो काम करता, टेल आता तो नहीं करता। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। एक दिन उसने सोचा, मैं शहर जाकर काम ढूंढूं या नहीं। उसने सिक्का उछाला। हेड आया। वह शहर चला गया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे कई जगह से मना कर दिया गया। कई दिन तक उसे काम नहीं मिला। एक रात वह बहुत निराश होकर बैठा था। तभी उसे याद आया, सत्येन का सिक्का। उसने सिक्का फिर उछाला। हेड आया। इसका मतलब कोशिश जारी रखो। अगले दिन उसने फिर काम ढूंढा। आखिरकार उसे एक छोटी सी दुकान में काम मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उसने काम सीखना शुरू किया। लेकिन एक दिन अचानक उसे एक सच पता चला। एक दिन वह गांव वापस गया और सत्येन से मिला। उसने कहा, आपका सिक्का बहुत लकी है। सत्येन मुस्कुराया। फिर उसने सिक्का लिया और अंकुश को दिखाया। दोनों तरफ हेड था। अंकुश हैरान रह गया। ये क्या? सत्येन ने कहा, यह सिक्का कभी टेल नहीं दिखा सकता। अंकुश समझ नहीं पाया। सत्येन बोला, मैं चाहता था कि तुम हर बार कोशिश करो। अगर सिक्का असली होता तो शायद तुम आधे फैसले छोड़ देते। अंकुश कुछ देर चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। सत्येन ने कहा, सिक्का नहीं, तुम्हारी मेहनत तुम्हें यहां तक लाई है। अंकुश के अंदर कुछ बदलने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद वह गलत था। अंकुश ने शहर जाकर पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया।
वह सुबह सबसे पहले दुकान खोलता और रात में सबसे बाद में जाता। दुकान का मालिक अर्पित उसे ध्यान से देखता रहता था। एक दिन अर्पित ने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों देखता रहता हूं? अंकुश बोला, नहीं। अर्पित मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। अंकुश चौंक गया। अर्पित बोला, मैं वही व्यापारी हूं जिसने गांव में बीज वाली प्रतियोगिता करवाई थी। अंकुश हैरान रह गया। अर्पित ने कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं चुना था। क्यों? अंकुश ने पूछा। अर्पित बोला, क्योंकि उस दिन तुमने बीज की देखभाल ही नहीं की थी। मुझे लगा तुम मेहनत पर भरोसा नहीं करते। अंकुश चुप हो गया। अर्पित ने आगे कहा, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूं। उस दिन से अंकुश की जिंदगी बदलने लगी। अंकुश ने दुकान के काम को बहुत गंभीरता से लिया। वह सिर्फ काम नहीं करता था, सीखता भी था। कैसे ग्राहक से बात करनी है, कैसे सामान खरीदना है, कैसे बिजनेस चलाना है। धीरे धीरे वह दुकान का सबसे भरोसेमंद इंसान बन गया। कुछ साल बाद अर्पित ने उसे एक नई दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। अंकुश को विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़के को कभी लगता था कि सब किस्मत का खेल है, वह अब अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा था। आखिरी सीख कुछ साल बाद अंकुश वापस अपने गांव गया। अब वह एक सफल इंसान था। वह सत्येन से मिलने गया। सत्येन बूढ़ा हो चुका था। अंकुश ने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। सत्येन मुस्कुराया, नहीं, तुम्हारी मेहनत ने बदली। अंकुश ने पूछा, अगर उस दिन आपने मुझे वह सिक्का नहीं दिया होता, सत्येन बोले, तो शायद तुम आज भी किस्मत को दोष दे रहे होते। अंकुश ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सोच होती है। अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत उसे हकीकत बनाती है। बहुत लोग अपनी असफलता का कारण किस्मत को मानते हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर बार हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, लगातार मेहनत और सही सोच, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कोशिश करना बंद नहीं करता। और अंकुश की तरह एक दिन हर इंसान समझ जाता है, किस्मत से ज्यादा ताकत मेहनत में होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।